इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो, ये स्प्रिंग है, ये मासलेस स्प्रिंग है, ये रिलैक्स है, ना ही ये इलोंगेटेड है और ना ही कंप्रेस्ड है। ये अभी स्प्रिंग के एक एंड पे ब्लॉक अटैच है और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है रिजिड वॉल से अटैच है। ये रिलैक्स्ड स्प्रिंग है। अब इस ब्लॉक को हम बाहर की तरफ ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं, बाहर की तरफ इसको खींच के लेके जा रहे हैं। इस एक्सटर्नल फोर्स से इसको लगा के इसको पुल किया हमने और ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे करके यहाँ पे ले आए। और ये नीचे स्मूथ सरफेस है। द स्प्रिंग इज़ एलोंगेटेड बाय एन अमाउंट एक्स। तो अभी अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस ब्लॉक का, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो इस पर ग्रेविटी लग रही है mg, एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, और इस ब्लॉक पे ये जो स्प्रिंग हमने इलोंगेट कर दिया तो स्प्रिंग भी इस पे फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स Fs। ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। जो ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो इस इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे ये स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा ना, ये एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्रीज़ करेगा। ये एक वेरिएबल फोर्स है। इसका ग्राफ हमने पहले डिस्कस भी किया है। एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। ये इसके बाद F एक्सटर्नल इक्वल टू kx। अभी ये यहाँ पे रेस्ट पे है ब्लॉक, तो ये हम यहाँ बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे x और y एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन 0। समेशन फोर्स इन y डायरेक्शन 0 प्लस n माइनस mg इक्वल टू 0, n इक्वल टू mg। समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन 0, F एक्सटर्नल माइनस Fs इक्वल टू 0, Fs इक्वल टू F एक्सटर्नल। Fs क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं Fs को। ये पहले डिस्कस हुआ है, ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स Fs। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स की खास बात क्या है? ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऐसे और इलोंगेशन रेडी ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन है। ये स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, यहाँ पे इलोंगेशन x जो है पॉजिटिव है। इसलिए जब स्प्रिंग फोर्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले भी डिस्कस किया था, Fs इक्वल टू माइनस kx। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो स्प्रिंग फोर्स है, जो इलोंगेशन x है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे। अब जब कंप्रेशन होगा इसके बाद, जैसे मान लो कि ये भी ब्लॉक यहाँ पर है, हम इसको इधर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा के लेफ़्ट की तरफ लगा के इसको पुश कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग मान लो सपोज x अमाउंट कंप्रेस हो रहा है। तो अब जो स्प्रिंग जो फोर्स इस पर लगाएगा ब्लॉक पे, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन जो कंप्रेशन x है वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन आता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है ये एक वेरिएबल फोर्स है। ये भी वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स सबको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड है। तो स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और एक वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बाय स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क हुआ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर निकालना पड़े तो वो इंटीग्रेशन से ही निकलेगा। तो क्योंकि देखो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है और इलोंगेशन ऐसे हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्प्रिंग फोर्स विल डू नेगेटिव वर्क। वो इंटीग्रेशन करके निकाला था। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स kx माइनस वो आ गया kx dx माइनस हाफ kx स्क्वायर। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? उतना ही पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हाफ kx स्क्वायर।
ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। अब देखो ये हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन ए बॉडी एफ एस इक्वल टू के इंटू इलोंगेशन और कंप्रेशन। के इंटू इलोंगेशन या के इंटू कंप्रेशन, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यू एफ यू आई, ये देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। तो अभी हमें ये पता करना है कि जो स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। वी डिस्कस दैट थिंग। तो ऐसे मान लेते हैं कि जैसे अभी ये जो इसे मान लिया कि यहाँ पे ये स्प्रिंग रिलैक्स है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल कंडीशन। जब स्प्रिंग रिलैक्स है तो इस सिस्टम के अंदर अभी एनर्जी नहीं है, मतलब स्प्रिंग रिलैक्स है, कोई एनर्जी अभी मान लिया हमने यू आई या यू आई मान लिया इसको हमने, एनर्जी है नहीं, बाद में देखेंगे। तो स्प्रिंग ब्लॉक, ये स्प्रिंग ब्लॉक के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, अभी फोर्स भी नहीं लगाया अभी ये, तो एनर्जी जो है सिस्टम में यू आई है। और जब इसको स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, इलोंगेट करने में ये फोर्स लगाया गया है, हमने फोर्स लगाया तो हमारी एनर्जी खर्च हुई है, इस फोर्स से हमारी एनर्जी खर्च हुई ना, तो वो जो एनर्जी है वो स्प्रिंग के अंदर जाके जमा हो गई, स्टोर हो गई। तो जब ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट इलोंगेट हो गया तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर एनर्जी आ गई। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर अब जो एनर्जी है उसको हमने सपोज कर लिया यू एफ। तो हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे वो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग की यही वाला फोर्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यही कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यू एफ माइनस यू आई, और स्प्रिंग ने जो वर्क किया है वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है। यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब जब स्प्रिंग रिलैक्स था तो ये सिस्टम के अंदर एनर्जी थी यू आई, और जब हमने इसको एक्स अमाउंट इलोंगेट कर दिया, इलोंगेट करने पे हमने वर्क करा तो ये एनर्जी यहाँ पे चली गई, ठीक है ना। तो ये यहाँ इस सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी आ गई, तो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू ये हो गया माइनस डब्ल्यू सी। और स्प्रिंग फोर्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव वर्क करा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जब स्प्रिंग रिलैक्स है तो उस टाइम जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको ज़ीरो मान लिया। अगर उस टाइम ज़ीरो मान लें तो स्प्रिंग में जब एक्स अमाउंट ऑफ इलोंगेशन हो जाएगी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसलिए कहा जाता है इफ़ ए स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय एन अमाउंट एक्स, सो हाउ मच स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय एन अमाउंट एक्स, देन हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो आंसर है हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर स्प्रिंग को एक्स अमाउंट कंप्रेस कर दिया जाए तो कंप्रेस अपने आप तो होगा नहीं, कंप्रेस करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करने के लिए एनर्जी खर्च होगी, तब भी इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। यहाँ पे एक्स कंप्रेशन भी हो सकता है, इलोंगेशन भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इलोंगेशन और कंप्रेशन। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग भी एक बात है, वैसे इसका भी ध्यान रखना है। ये जैसे ये स्प्रिंग फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स यहाँ पे इलोंगेशन कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्प्रिंग जो एक्स अमाउंट इलोंगेट हुआ, ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट इलोंगेट हुआ तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा। स्प्रिंग फोर्स का अगर वर्क डन अगर बोला है कभी भी तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव देखना। जैसे ये स्प्रिंग इधर ये ब्लॉक इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, तो स्प्रिंग फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, अब जब ब्लॉक इधर से इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, स्प्रिंग फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स विल डू पॉजिटिव वर्क। तो स्प्रिंग फोर्स ने पॉजिटिव वर्क करना है कि नेगेटिव वर्क करना है, वो देखना पड़ेगा कि स्प्रिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ब्लॉक की वो डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन करते समय दोनों पोटेंशियल एनर्जी का ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। उसके लिए रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है कि इस लेवल पे हमने 0 लिया। जैसे ये रेफरेंस लेवल हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं और यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है, तो h हाइट पे u इक्वल टू प्लस mgh। फिर ये अगर हम डेप्थ में चले जाए माइनस mgh, यहाँ पे 0 हो गया। स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि जब स्प्रिंग रिलैक्स होता है, ना ही इलोंगेटेड है ना ही कंप्रेस्ड है, उस टाइम हम उसका 0 ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्स अमाउंट इलोंगेट कर दिया जाए तो उसके अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है। प्लस क्वेश्चन करते समय स्प्रिंग के, एक तो ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल नहीं भूलना है। यू एफ माइनस यू आई माइनस डब्ल्यू सी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी ध्यान रखना है। फिर ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया, ये ऐड करके यू एफ प्लस के एफ, इसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, मतलब फाइनली टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली। ठीक है, ये ऐसे हो गया। इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। और तब हम लिखेंगे फॉर्मूला यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये